ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नानक जी गदगद हो गए कि ओहो अब ठिकाना मिल गया, कि अब यहाँ जरूर मिलेगा। तब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे मिलाओ, कहाँ वो, देखूं, दर्शन करूं। तो स्वामी रामानंद जी ने 2-3 सेवक भेज दिए अपने, जो कबीर साहब का ज्ञान पहले से सुनते रहे थे। 1-2 सेवक भेजा कि जाओ भगवान से मिलाओ। तो रास्ते में चर्चा चलती जा रही थी, वो व्यक्ति तो परमात्मा के शिष्य थे और वो सारी कथा सुनाते जा रहे नानक जी को। और फिर जाकर देखा जो रूप उस सतलोक में था, वहां तेजो में शरीर था, और जो बेई नदी से उनको लेकर गया था वही स्वरूप न्यो के न्यो वही सूरत। ओए होए, कहते ये बैठा भगवान है, वो तो देख रहे आंखों। तब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वाणी लिखी है, शब्द है 24 पृष्ठ पे, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, लोगों धानक रूप रहा करता। अरे धानक रूप रहा करता, ये बैठा भगवान। और सारे दुल्हा आकर इकट्ठे हो गए, भी पंजाब का आदमी और इस नीरू के पुत्र को भगवान बतावे, है भोला आदमी, उनका समझ में नहीं आ रही, वो आख्या देख रहे, आंखों से पानी टपके और धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द है, वाणी है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर मोंडा पावे, कि नीच जात परदेसी मेरा। प्यार में कह रहे हैं, और एक पल में देखो ऊपर, दूसरे पल में धरती पे। अब ऐसे समर्थ सक्षम की मैं कैसे अंत पाऊं, कैसे इसका के गुण गाऊं। 731 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, एक गुप्त अर्जी है, मेरी प्रार्थना है भगवान तेरे दर पे, हे सच्चे सर एक शब्द स्वरूपी राम, हे पूर्ण करतार, सारी सृष्टि के रचने वाले। कौन? हक्का कबीर। हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा है तो ये प्रमाण उन महापुरुषों ने दिए हैं उस परमात्मा कबीर जी के बारे में कि धानक रूप रहा करता। फिर यही बात गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
वो जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ओए होए, कि सारी सृष्टि के रचने वाले ये परमात्मा कबीर जी हैं। और यही नानक साहब कह रहे हैं, यही दादू साहब कह रहे हैं, और यही धर्मदास जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले, और यही गीसा साहिब जी कह रहे हैं, और यही मलुकदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जिनको परमात्मा वहां लेकर गए, अपने से परिचित कराया, उन्होंने तो ठोक कर गवाही दी। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो मुझे वहां देख लेगा वो मानता है मुझ। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज, कि गुज गायत्री गुप्त भेद बता दूं बेटा गरीबदास। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे वहां जो देख लेगा, उस समय की बात कह रहे थे कि वो जानत है मुझ, वो जानेगा मैं भगवान हूं। और गरीबदास तेरे तो ये गुप्त बात बता देता हूं, बाकी यहाँ कोई नहीं मानेगा भी, लेकिन आप, मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है इस पे दृढ़ रहना, भक्ति करना, और इस ज्ञान को लिखवा देना। आने वाले समय में मेरे बच्चों के बहुत घना काम आएगा। तो आज वो अपने काम आ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। ये सारा बाग, ये सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड जो उसी परमात्मा के एक बाग है, बगीचा है। और ये प्राणी रूपी उनके सभी पौधे, पेड़ पौधे, बूटे हैं। और उस परमात्मा तो धनी है, सबका मालिक है, उसका ये बाग है। और गरीबदास जी उस परमात्मा धनी बाग के मालिक के माली हैं। और वो क्या बता रहे हैं, और उस माली ने यहां बाग लगाया है सत्य ज्ञान का, तो उसके विषय में दास आपको क्या सुनाएगा। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के मारी। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर्जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। उनके मर्जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग में बूटे साधु,
एक से एक अगाधु, सत्संग में बूटे साधु। एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लागे, हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरण लागे, हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीब दास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग, गरीब दास चमन के माली। तेरे सत्संग बाग, हो बाग, गरीब दास चमन के मारी। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। मोह दे दिया अमर सुहाग, वो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोह दे दिया अमर सुहाग, वो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंदे। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंदे। मोह दे दिया अटल सुहाग, वो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोह दे दिया अटल सुहाग, वो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे सत्संग बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। जग राम पाल के भाग, हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। जग राम पाल के भाग, हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। जग राम पाल के भाग, हो भाग, मिली सार शब्द की ताली। जग राम पाल के भाग, हो भाग, मिली सार शब्द की ताली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो भाग, गरीब दास चमन के माड़ी। तो पुण्यात्माओं, आज ये जो परमात्मा के बाग, यानी आप उसके बूटे पौधे हरे भरे नजर आ रहे हो दास को, ये बाग तो उस धनी का है, कबीर भगवान का, और उसका माली गरीबदास, और ये रामपाल उसका नौकर उस माली का। और जिसको पूरी ट्रेनिंग दे दी कि किस प्रकार उस धनी के बगीचे को सुरक्षित रखना है, उसको रोगों से बचाना है, कैसे उसको बड़ा बनाना है, प्रफुल्लित करना है। तो वो सार शब्द की तत्व ज्ञान की ताड़ी चाबी इस रामपाल दास को प्राप्त हुई। विश्व में उसका लाभ उठाओ, पुण्यात्मा अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं,
समझा है तो सिर दर पाओ, बौर नहीं रे ऐसा दाओ। फिर क्या कहते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। कहते हैं उस स्थान को देखो जहां मैं देख रहा हूं, भगवान बैठा है, सिर पे छत्र है, उसके मुकुट सिर पे है, और उसको तो उधर ध्यान नहीं दे रहे, भक्ति नहीं करे ढंग से, और कहते रोया करोगे इस मनुष्य शरीर जब हाथ से छूट जाएगा, ये पैर ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा मनुष्य का, फिर कुत्ते बनकर रोया करोगे ऊपर न मुकुर को। कहते फिर कुछ नहीं बनेगा। गरीबदास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नु। तो समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत दे रहे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्य आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जानकारी होती है प्राणी को। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। कितना महत्व दिया है सतगुरु की सेवा, यानी सतगुरु के शरण में आने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पूजा सेवा करने से कितना लाभ होता है। बंदगी उनके बताए अनुसार सब साधनाएं करनी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में आप रह रहे हो, उसको अपना मान रहे हो, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारे कुत्ते के जीवन में हम जन्म लेंगे भक्ति ना करके, तो वहां भी माता पिता मिलेंगे। कौवे बनेंगे, वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी। गधे बनेंगे, वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु जो आपको मिली है, या फिर मिलन की ना, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सत्संग से जानकारी होती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। जब तक हम संतों के विचार नहीं सुनते, सदग्रंथ नहीं पढ़ते और सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसी को अपना सब कुछ मानकर जुटे हुए होते हैं, समर्पित होते हैं उन कार्यों पर। और जिस दिन हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का विधान हम जानते हैं, फिर हमें लगता है कि केवल यही कार्य अंतिम नहीं था। यही जो क्रियाएं हम कर रहे थे, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह शादी कर देना, फिर मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इतनी सुविधा दी है, इतनी बुद्धि अकल दी है, जुबान दी है, आपको अपने दुख दर्द को बता सकते हो, परमात्मा का गुणगान भी कर सकते हो इस जीवा से। और इसका सदुपयोग ना करके हम दुरुपयोग करते हैं, तो उसका कितना भयंकर परिणाम हमें मिलता है। तो ये सत्संग से जानकारी होती है।
राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर दिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये, मुख में बलो ना चाम। ओए होए, इस मानव शरीर के महत्व को परमात्मा बता रहे हैं, और इसके अंदर ये जिह्वा आपको दी है, ये पशुओं के भी है, पक्षियों के भी है, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करें, परमात्मा की भक्ति करें, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जिह्वा का कितना महत्व है, और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे, और ये सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंग ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे, और गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, वहां उनको मिले थे। उनको सचखंड लेकर गए थे जहां परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहां रहती हैं। वहां की कैसी सृष्टि है, वहां कितना सुख है, और फिर वहां से हम यहाँ कैसे फंसे और वहां वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहां आकर के हम सभी के लिए एक अनमोल आंखों देखा उस परमात्मा का हाल और सृष्टि का विवरण दिया है, और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सत्य भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को, और वहां हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है, और क्रियावंत करते हो उनका तो कहना ही क्या है। कहते चीटी पायल बाजे पैर, शायद सुनता है सब लहर। यदि चीटी यानी कीड़ी के पैर में पायल भी बाजे ना, पहली बात तो यह है कि चीटी के पैर का खुड़का नहीं, शोर नहीं,
और उसका पायल बना दे, वो क्या होगी, यानी नॉइसलेस। और अगर उसकी भी थोड़ी बहुत भी आवाज हो जाए, यदि चिट्टी की पायल की भी नॉइस हो, आवाज हो, शोर हो, मालिक उसको भी सुनता है। तो कहने का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सेलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी है, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध जब पड़े रहा करते, आए मर गया, आए मर गया। ये बात है की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक, तो भक्ति करे। तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, न एक सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो बढ़िया, नीचे जमीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितने बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूं निकालने में 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना। उसमें घसीटे जाते, उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूं अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवाद तो शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूं, फिर कहा जाते गुटी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम संसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो न चाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जलती तेरा लगी न ताती बाह। बाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था ऐसा अमी महारस खाए। और बाहर आया भरम बुलाया और वाद्य तूर सुनाए, दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राह। अपने आत्मा हमारी आदत खराब है इस मन की, हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने मां के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कोढ़ कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को मां के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न बांध दे किसी खुट वृक्ष के,
तो क्या हालत होगा उसका, कोशिश होगी तब बोरी ने पाट दे पाया गिला दलते मार मार कर जगलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहां रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हो, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उसको छिड़वाना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहां मां के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक माल्य की याद उठाते रहे। वहां ना भाई था, ना बहन थी, ना माँ था, ना बाप थे, और न ही स्त्री थी, ना बच्चे थे। वहां केवल मालिक था। और जब यहां से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट से बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो सत्संग में याद दिला जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद गणी करूंगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूंगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूंगा। क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी लाके तो 100 आदमी आ रहे हो रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग प्या का अपना उल्लू सीधा करना है इनसे। इनकी क्या क्या विरान मट्टी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना है, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं। इसे गंदे लोक में हम अपने आप को कुशल समझ रहे। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझकर फंसा रखा है, सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई, और भगवान छुटा के इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी है ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता। इतनी उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है।
उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर रहम है दाता। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूब बाट के गीत नहीं है और दास कोई मांगनियां खड़ियां नहीं था, 2 रोटी पहले ठीक मिले थी। इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है। जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को इस ज्ञान को पहुंचाने में। विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहां परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल गया, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कह रहा था तू। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूंगा और कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियां की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया और आज तू फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते उस समरथ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समरथ की रीझ छुपाई, अब तो कुल कुटुंब रहता इसमें लीन हो गया और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, अब कहां गई वो बात। अपने आत्मा उस मालिक ने क्या जरूरत थी आपसे ये बातें आकर कहने की, इसे गंदे लोक में आए और इसे पवित्र स्थान को छोड़ के। तो वो अपना बाप है और आप क्या समझ में आ रही है हमारा पिता कौन है। हम पिता मान बैठे इस काल ने, जो हमारा दुश्मन है, यो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ऋषि की कसाई की पूजा करते रहे, कसाई हमें पाल रहा जैसे बकरे पालते हैं। ये भगवान ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तुम जिसको भगवान मान रहे हो यो तो कसाई है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है और उसके लिए तुम्हें यह सुविधा दे रखी है। अब देखो जब तक हमने ज्ञान नहीं था हम 100 गुण गाया करते इस परम पिता की, क्योंकि आस्था भगवान में थी और आत्मा निर्मल थी। थोड़ा सा भी कोई राहत दे देता हम उसके 100 शुक्र मनाया करते और इस भगवान की रहमत को देखा करते थे कि कैसे सुंदर पृथ्वी बनाई है, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, समय दिन में काम करो रात को विश्राम करो, कैसा बढ़िया दया कर रखी भगवान ने, कैसे सुंदर मेवे हैं और फल हैं, कैसी बढ़िया कनक दी है, कैसी जड़ी बूटियां दी है और कैसी सुंदर हवा चल रही है और कैसा निर्मल झरने बह रहे हैं, नीचे से पवित्र जल दे दिया भगवान ने, कितना शीतल, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म निकलता है। तो हम ये सोचा करते भगवान के कमाल का है। अब पता चला कि ये सुविधा इस काल ने हमें किस लिए दे रखी है, बड़ा रहमत वाला लगता था। और फिर याद भूल जाते थे कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। तो वहां जब अकल काम करे नहीं थी कि यू कहर क्यों टूट रहा, फिर कई फलट आ गए हैं, कभी सूखा भूखा मर रहे हैं, कभी सूखे से मर रहे हैं। अब माल्य के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें दूर तक दिखने लग गया, दूर तक दिखाई देता है। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है और वो उन बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए एक शेड डालता, झोंपड़ी, उनके लिए चारों तरफ रक्षा करता कहीं ये भाग ना जा और बाहर के वहां से कोई और हिंसक पशु इन्हें ना खा जाए। उसी में चरागाह बनाता है, वहां एक तालाब भी बनाता है उनके पानी पात पीने के लिए।
और 2-3 पाली रख देता है उनके रोके रखने के लिए, उनको चराने के लिए। और जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़ी में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है, और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानोत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यू ठेका क्यों ले रखा है न। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, माता यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे भी बस की बात नहीं है जब हमारे यह, क्योंकि एक एक गुण युक्त कर दिया। और रिमोट काल के हाथ में इनका, और मन रूप में ये खुद है, तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनमें प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको मालूम है क्या कैर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आज बकरे बने हुए बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कर्तव्यता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता है जो डेली संभालता है उनको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उसके पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कौन से एक टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते ही अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे थे, धर्मदास ये काल का लोक है, और यह क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका, और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको, ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते। जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1, 2, 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम ओरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे, या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता कसाई और उसके नौकर, उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने गदगद हो गया, चरणों में गिर गया, भगवान हे परमात्मा 100 की 100 सत्य है, फिर इसका क्या अल्टरनेट है। परमात्मा ने बताया, विकल्प भी बताऊंगा, जब बीमारी बताई है तो दवाई भी है मेरे पास,
सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र, ये सारा कोर्स करो, सब छुटकारा हो जाएगा। अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अदम की सराह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी, युवा स्त्री और बिना गरबारी, और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया, विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया, और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे, और आगे फिरो धर्मराय, जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहां भी राय दी जाती है, और धर्मराज की वहां भी ये सलाह दी जाती है, बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहां तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहां जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूंगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो धर्मराज फिर वहां उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कहे कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है, ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो कि वहां सतलोकाश्रम वाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहां परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहां जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला, फिर न्यू कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूंगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। जैसे हम बालक थे, कोई परवाह नहीं थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तो ली, और फिर वृद्ध हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया। कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से, तो कहाँ गए वो सुख जिनको तू सुख मान रहा था। और फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहां खड़ा पाओगा, और तू वहां फिर बहाने मिलाएगा। कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने चाहिए। होए होए, पुणात्माओं, ये बातें भगवान की, और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है आपके।
नशा है बहुत ज्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा, कपन लग जाएगी रूह, बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा। साथ तो क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका और जुबान दी है आपको, जीभा दी है। आपको कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है, पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके आप भक्ति कर सकते हो। अब कोई प्यासा मर रहा है तो वो उसने जल दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे, याद देना है। और भूख लगी है तो भूखे दिखेगी, वह भगवान याद ना आवे, उसका समाधान खोजेगा कहाँ मिले कैसे मिले। तो इस परमात्मा ने इसलिए जैसे गर्मी है, सर्दी है, ओले गिरते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि दी हमारे को कि कोई झोंपड़ी डाल ले, इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बुद्धि दी हमारे को। तो हमने फिर केसांग शुरू कर दिया, कोठी गाड़नी शुरू कर दी, बंगले बनाने शुरू कर दिए। अरे ये तो एक झोपड़ी गालनी थी, टाइम पास करना था ये थोड़ा सा, अरे इसमें बकवास भागी, ये बिना ज्ञान के चल पड़े। हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, सुमार्ग पर नहीं आ रहे। तो अब सुमार्ग पर लाने के लिए भगवान के विधान को हमने फिर से जानना होगा, और वो सत्संग से जाना जा सकता, सतगुरु ही बता सकते हैं। ये नकली संत आज तक हमें नहीं बता सके भगवान के विधान को, ना हमारे हृदय में जचा सके, क्योंकि ये स्वयं भ्रमित है, ये स्वयं माया के पुजारी है। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जब आज मनुष्य जीवन में हो, आप समय पर भूख लगी है, रोटी खा लेते हो, कहीं घूम रहे हो, चलो भाई चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं, जब मन में आया तब, और पानी निकाल लिया मीठा तो कुएं हैंड पंप लगा के। तो ये सुविधाएं किस लिए दी थी परमात्मा ने कि महल मकान बनाओ, दिशा जिसके भाग्य में है। और पहले आप पिछला इतिहास देख लो, हमने खूब देखे, हमारे परदादे तो झोंपड़ियां में रहा करते थे, दादाजी ने थोड़ी बहुत मकान ईंटों की बना लिया था, फिर पिताजी ने बना लिया, जैसी सुविधा होती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भक्ति भूल गए। सबसे बड़ी भूल गलती यह बताई भगवान ने। और हमने ये रीस नहीं करनी, ये होड़ नहीं करनी है कि इसने 2 कोठी गाड़ दी मैं भी 2 बनाऊं, नहीं। ये तो अभी आप इस मार्ग पर चले हो, पहली कक्षा के बच्चे हो, कोई दूसरी कोई तीसरी का, भी धीरे धीरे सेट होगा, क्योंकि हम घना उसमें अवाम उड़ गए, थोड़ी सी शिक्षा अंग्रेजी बोलनी सीख ली, और इसमें थोड़ा बहुत पद मिल गया कि हम अहंकार हो गया। इस सत्संग में जीव की औकात बताई जाती है, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या सचिथि है, और ये गलती किस किस ने की, जिनको आगे क्या दुष्परिणाम मिला। रावण जैसे चले गए, जिनकी सारे सोने की लंका थी, राजा था, सूरवीर था, लाखों बेटे थे। आज तो किसी के 2 बेटे हो जाए, दोनों नौकरी लाग जाए, धरती तोलता अंडा गाड़ों में एकला चलता दिखे जो। अरे कोई बात हुई, कलकत्ता बन के उसी गली में फिर बैठेगा आकर के कुत्ता बन के। तो ये सतीथि उस जीव की औकात सत्संग से बताई जाती है, और भगवान का दिया ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसको आपने मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कष्ट इतना हो जाएगा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद कौन विष न खाएगा, तो ये ज्ञान कराया जाता है सत्संग से। तो क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी सुविधा बनाओ, कोई मकान डाल लिया, भक्ति कर रहे हो, और बाहर बैठे हो जंगल में या वृक्ष के नीचे, तूफान आ गया तो भक्ति नहीं कर सकते, इंतजार रहेगा कब रुक गई हो। गर्मी है, गर्मी दुखी करेगी, सर्दी है, सर्दी दुखी करेगी, बैठा बैठा कांपे जाएगा, भक्ति हो नहीं। तो इसलिए परमात्मा ने सुविधा दी, अकल दी, थोड़े गर्मियों में ठंडे कपड़े, सर्दियों में थोड़े गर्म, यानी इस तरह अपनी सुविधा अनुसार अपना आप प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर सकते हैं। और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे
इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो 10 औषधि बता रहा भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, चाहे बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो साथ के साथ, दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना वो पक्का, इतना फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो, 20-20 घंटे लग जाते हैं मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखा है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे, यू क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, और गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा से मिलाते, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उस दौरान आपका सिमरन करे, और सिमरन से मान ले कोई उस बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगे, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, दिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख मुगलो नाचा में। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जीवा प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के, अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20। तो वहां तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, परमात्मा भी गुण गा लो परमात्मा की जिह्वा से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीव में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बनकर जीव का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर सेती तू पशुआ की जीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर में और शाम में 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूख तक 2 घंटे 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा, खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी और पी ले चाह और दूध समय पर, और ला ले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें।